बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम है अहवाल इस्लामाबाद और मैं हूँ आपका मेज़बान आसिम रियाज़। नाजरीन, मैं आज एक हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हूँ और आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर पोलियो मुहिम का जो है वो आगाज़ किया हुआ है। 28 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक ये मुहिम जो है वो जारी रहेगी, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर और शहर इक़्तिदार के साथ साथ जुड़वा शहरों के अंदर भी पोलियो के कतरे जो हैं वो घर घर जाकर पिलवाए जाएंगे। लेकिन बात यह है कि अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड की अगर बात की जाए तो पोलियो अगर 2022 की मैं बात करूं तो पोलियो के सिर्फ 3 केसेस जो हैं वो रह गए थे। लेकिन अब रवां साल की अगर बात की जाए तो 33 केस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, जिसमें 17 केसेस जो हैं वो केपी से सामने आए हैं। इसी तरह 10 केसेस जो हैं वो सिंध से सामने आए हैं और 4 केसेस जो हैं वो पंजाब के, और एक केस जो है वो शहर इक़्तिदार जहां पर इस्लामाबाद के अंदर मैं मौजूद हूं यहां से रिपोर्ट हुआ है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान में 2022 में जहां 3 केसेस पोलियो के रह चुके थे, वहीं पर आज 2024 का इख्तिताम होने जा रहा है। नवंबर जो है वो शुरू हो चुका है, तो केसेस जो है वो बढ़ना एक ऐसी सूरत हाल है कि ये एक समझ से बालातर है। जबकि बात की जाए दुनिया की, तो दुनिया ने पोलियो के ऊपर जो है वो काबू पाया। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कहीं ना कहीं इसके ज़िम्मेदार हम सब लोग हैं, वालिदैन हैं, मीडिया, क्योंकि हम अभी तक अपने लोगों को जो है वो एजुकेट नहीं कर सके। तो हमें चाहिए कि हम अपने लोगों को जो है वो एजुकेट करें। आगाही मुहिम गवर्नमेंट की जानिब से चलाई जाती है, बताया जाता है, लेकिन लोग इसके बावजूद जो है वो कोऑपरेट करना नहीं चाहते। और कुछ जो कबायली इलाके हैं पाकिस्तान के, वहाँ पर लोग अभी तक जो है वो इस आगाही मुहिम से फ़ायदा नहीं उठा सके, ना बच्चों को जो है वो पोलियो के कतरे पिलवाना चाहते हैं। तो ऐसे वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाएँ, क्योंकि पोलियो के 2 कतरे आपके बच्चे को माजूरी से बचा सकते हैं। उसकी ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो सकती है, उसका मुस्तकबिल जो है वो बेहतर हो सकता है अगर हम लोग सब मिलकर पोलियो के ख़िलाफ़ ये इत्तेहाद कर लें कि हमने पोलियो से जान छुड़ानी है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं कि जब पोलियो इस मुल्क से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर इसका खात्मा किया जा सकता है। आज के प्रोग्राम वाले पटवार में हम लोग वाले इस्लामाबाद के अंदर हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पर कुछ डॉक्टर से बात करें, कुछ वालिदैन से बात करें, और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊँ कि मेरे पीछे आपको ये काउंटर नज़र आ रहा है। इसको लगाने का मकसद ये है कि हॉस्पिटल के अंदर जो 5 साल तक के बच्चे यहाँ पर आएँगे उनको पोलियो के कतरे यहाँ से पिलवाए जाते हैं। वीडियो में भी आप देख रहे होंगे कि कुछ बच्चों को यहाँ पर पोलियो के कतरे पिलवाए भी गए हैं। इस हवाले से मैं डॉक्टर से भी बात करूँगा, दीगर लोगों से भी आपकी मुलाकात करवाऊंगा। मुझे हमेशा की तरह आपका साथ चाहिए होगा, मेरे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताया कि पोलियो जो है वो एक ख़तरनाक सूरत हाल तक जो है वो इसमें इजाफ़ा देखने में आ रहा है। मैंने ज़िक्र किया कि 32 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं रवां साल के अंदर पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों में और मुख्तलिफ़ अज़ला में। डॉक्टर अज़हर हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। DMS एमरजेंसी हैं ये, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि कब हम लोग जो है वो पोलियो से छुटकारा हासिल कर पाएंगे, या कब हमारे जो वालिदैन हैं वो इस बात को बावर कर पाएंगे कि पोलियो जो है इसके कतरे पिलवाने से ना सिर्फ आपके बच्चों की ज़िंदगी महफूज होगी, बल्कि आपके बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो भी रोशन होगा। खुदा न खास्ता अगर आपका बच्चा पोलियो का शिकार हो जाता है तो वो सारी ज़िंदगी के लिए, उम्र भर के लिए माजूरी की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेता है और फिर एहसास कमतरी का भी शिकार होता है। तो ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम लोगों को अवेयर करें, इनको एजुकेट करें, उनको बताएं कि पोलियो जो है ये इसके 2 कतरे पिलवाने से। और इसके साथ साथ बड़ी अहम बात यह कि एक कंसेप्ट है, जो लोग ये कहते हैं कि जी पोलियो के कतरे हराम है, इसलिए भी कुछ वालिदैन इस हवाले से नहीं पिलाना चाहते। लेकिन उनको ये बताना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ अपने इस प्लेटफार्म से कि तमाम मकातब फ़िक्र के जो उलमाए कराम हैं उनका एक बाकायदा तौर के ऊपर पोलियो वैक्सीनेशन को उन्होंने जायज़ करार दिया है, क्योंकि ये बच्चों की ज़िंदगी का मसला है, बच्चों की माजूरी का मसला है। तो इस हवाले से एक जो उलमा है पाकिस्तान के, तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा का एक बाकायदा तौर पर फतवा मौजूद है। तो खुदारा अब जहालत के दौर से हम लोग बाहर निकलें और हम लोग अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए उनको पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं। डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं, इनसे पैगाम भी ले लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब क्या कहना चाहेंगे, आज भी हम लोग जो है वो दौरे जदीद के अंदर जहालत की ज़िंदगी जो है वो गुजारने पर मजबूर है।
आज भी वालदैन जो हैं वो कबायली अज़ला में या दीगर पंजाब के कुछ ऐसे अज़ला हैं या सिंध के जहाँ पर लोग पोलियो के कतरे पिलवाने से वालदैन जो हैं वो कतराते हैं, इसकी वजह क्या है सर? पोलियो की जो मुहिम है हर साल या बाकायदगी से होती रहती है पंजाब के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर। कुछ लोगों का कहना ये है कि पोलियो कतरे पिलाने से कुछ भी नहीं फ़ायदा होता है या ये बेकार हैं, इस तरह से है। ये सरासर जो है उनकी जो है बातें जो है वो नाकस हैं। पोलियो के कतरे टाइम से पिलाए जाएं और बच्चों को माजूरी से बचाया जाए। मेन मकसद है कि अपने बच्चों को माजूरी से बचाना है और पाकिस्तान को पाक करना है पोलियो में। पूरे वर्ल्ड के अंदर 90 दहाई के अंदर ये जरासीम आया था, फिर आस्ता आस्ता ये ख़त्म होता गया। अभी देखने में ये आया कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर ये दो मुल्क हैं जहाँ पे पोलियो के केस पाए जा रहे हैं, क्योंकि हमारा इस्लामी शरी निज़ाम कुछ लोगों के कहने पे इस तरह से है कि नहीं पिलाएंगे, शरी ये जो है अच्छा नहीं है। पर पाकिस्तान के उलमा ने इसके ऊपर एक फतवा जारी किया है कि पोलियो के कतरे शरई तौर पर जायज़ हैं और ये पिलाकर अपने बच्चों को महफूज किया जाए और पाकिस्तान को महफूज किया जाए। और लिहाजा हर दफ़ा जो पोलियो की टीमें आ रही गली ब गली और आपके घरों के दरवाज़े पर या हॉस्पिटल में जहाँ भी आपके जो है काउंटर बने हुए हैं वहाँ जाएं, बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। एजुकेशन का होना ज़रूरी है, एजुकेट करना पड़ेगा माँ बाप को कि इस तरफ आएँ और पोलियो कतरे पिलाएं। बाज़ माँ बाप जो है या तो घरों में घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। कुछ लोगों को पोलियो की टीमों के ऊपर लास्ट टाइम मुझे पता चला कि कुछ हमला भी हुआ और कुछ को ज़ख्मी भी किया गया। ये सिर्फ़ और सिर्फ ये तालीम का ना होना और पोलियो के बारे में मालूमात का ना होना, ये सब जो है ना उनको वहाँ पे होना चाहिए और उनको जो है वो उसकी तालीम देनी चाहिए कि पोलियो के कतरे पिलाना ज़रूरी है। ठीक हो गया जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका जी। बिल्कुल आपने डॉक्टर अज़हर हुसैन साहब की बात सुनी। इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कुछ और डॉक्टर से भी आपकी मुलाकात करवाऊँ, तब तक मेरे साथ रहिएगा। जी बिल्कुल, डॉक्टर अज़हर रहीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं पोलियो के हवाले से, चूँकि पोलियो कैंपेन जो है वो उरूज पर है। 3 नवंबर तक ये जारी रहेगी और हर किसी का ये फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवा कर ज़िम्मेदार पाकिस्तानी होने का सबूत दे। डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि अफसोस भी किया जा सकता है कि आज भी पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, पूरी दुनिया ने पोलियो पर काबू पा लिया है और 2022 की अगर हम बात करें तो सिर्फ 3 केसेस ऐसे थे जो रिपोर्ट हुए थे पोलियो के, लेकिन अब 32 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं रवा साल। क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली अनलकीली पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ये 2 ऐसे मुल्क हैं जिनमें पोलियो रह चुका है, अदरवाइज़ दुनिया से तो एरेडिकेट हो चुका है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फुल ट्राई करती है कि अपने पोलियो कैंपेन के थ्रू डोर टू डोर जाके लोगों को बताया जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें कम्युनिटी अवेयरनेस ज़्यादा देनी चाहिए। इसमें थोड़ी सी हिंड्रेंस और रुकावट आती है लोगों की तरफ से। तो मेरा जो ये ओपिनियन है कि हमें उलमा कराम जो गांव में स्पेशली मस्जिद के इमाम हैं वो लोगों को थोड़ा कम्युनिकेट करें। फिर हमारे लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं वो यूनियन काउंसिल की सतह पे लोगों के साथ इंटरेक्शन करती हैं, हम उनको कम्युनिकेट करें, लोगों को बताएं। सबसे पहले इनके साथ जो स्टिग्मा एक जुड़ा हुआ है कि कुछ लोग कहते हैं कि इसमें फैमिली प्लानिंग का इशू है, कुछ कहते हैं इसमें हराम अज्जा हैं फलां चीज़, ये उलमा कराम आगे आएँ और लोगों को मोबिलाइज़ करें इस चीज़ पे कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है और ये लोगों की वेलफेयर के लिए अपनी जनरेशन से बचाने की बात है। ये भी बताइएगा, गवर्नमेंट जो है वो इश्तिहारी मुहिम भी चलाती है, गवर्नमेंट जो है वो आगाही मुहिम भी, पम्फलेट भी तकसीम करती है। पोलियो वर्कर्स के साथ उसके बावजूद भी जो है हम लोगों का रवैया वो इस तरह होता है कि जैसे पता लग रहा होता है कि वो किसी गैर मुआशरे से हैं या किसी गैर मुल्क से यहाँ पर आए हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। पोलियो वर्कर्स आपके दरवाजे पे जब भी आते हैं तो आपके बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए आते हैं, आपके बच्चों को माजूरी से बचाने के लिए आते हैं। ऐसे लोगों के लिए कोई पैगाम? मेरा तो पैगाम यही है कि देखें, गवर्नमेंट जो भी कर रही है, घर टू घर डोर टू डोर कैंपेन चला रही है लोगों की वेलफेयर के लिए, लोगों की सेहत के लिए। सेहतमंद जनरेशन्स आएंगी तो सेहतमंद माइंड आगे आएगा और मुल्क आगे प्रॉस्पर करेगा, प्रोग्रेस करेगा। तो मेन तो मोटिव ये है।
अब जो उसमें रुकावट है उसमें हम अवेयरनेस ही मैं कहूँगा कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि ये उनके बेनिफिट के लिए, इसमें कोई किसी किस्म का कोई हराम चीज़ या किसी किस्म की एंटी इस्लामिक चीज़ नहीं है। तो जब तक लोगों को ये चीज़ कन्वे नहीं होगी, लोग बीच में रुकावट, ये बहुत थोड़ा सेगमेंट है जो रुकावट डालता है। मेजॉरिटी आप देखें लोग इस चीज़ को समझते हैं। हमें वो जो छोटा सा सेगमेंट है जो इसमें हिंड्रेंस कर रहा है या रुकावट डाल रहा है, उसको हमने फोकस करना है और उसके ज़रिए फोकस करना है हमने। मैंने पहले अर्ज़ की है कि वो लोग जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होते हैं उनसे, जैसे इमाम मस्जिद हैं, जैसे कम्युनिटी वर्कर्स हैं, जैसे लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, या वो लोग जिनकी वो बात मानते हैं, आपने उनके थ्रू कंटेक्ट करना उन लोगों को। और होपफुली आई एम वेरी मच बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स में ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और इंशाल्लाह पोलियो पाकिस्तान से एरेडिकेट होगा। इंशाल्लाह जी पोलियो पाकिस्तान से जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बड़ी खूबसूरत डॉक्टर साहब ने बात की कि जो कबायली अज़ला हैं या इसके अलावा जो दही इलाके हैं पाकिस्तान के, वहाँ पर जो है जो इमाम मस्जिद हैं, बड़ी अच्छी इन्होंने बात की कि वो अपना किरदार अदा करें। उससे भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग पोलियो के ख़ात्मे में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात डॉक्टर साहब ने की है। कुछ और लोगों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। इस साइड पे मैं चलूँगा, एक ख़ातून लेडी डॉक्टर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेंगे, इनका नाम भी पूछ लेंगे और फिर इनसे भी इस हवाले से गुफ्तगू कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है मैम आपका? डॉक्टर सईदा शाह। सॉरी मैम। डॉक्टर सईदा शाह हूँ मैं, मेडिकल। माशाल्लाह मैम, ये बताइएगा क्या समझती हैं पोलियो की कैंपेन जो है वो जारी है, गवर्नमेंट जो है वो अपना किरदार भरपूर अदा कर रही है। कुछ लोग आज भी इस दौर जदीद के अंदर भी कुछ वालिदैन ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलवाना चाहते। ऐसे वालिदैन को क्या ख़ास पैगाम देना चाहिए? बेसिकली देखिए, हमारा तो ये ना, एक तो हमारा इस्लामिक मुआशरा है, दूसरा ये कि हमारा इलिटरेसी का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। अब उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये होता है कि स्पेशली जो लोग जहाँ पे डेली की गैदरिंग होती है, लाइक लोगों की मस्जिद में 5 वक्त लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं, तो वो उनका बेस्ट जगह होती है कि वहाँ पे वो उनकी एक कम्युनिकेशन होती है। तो बेसिकली तो एक जो वहाँ पे जो लोग जाते हैं या जो इमाम मस्जिद वगैरह होता है, वो लोग उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, सुनते भी हैं, उनका सुनना, उनका लोगों को अवेयर कराना। और जो इवन जब जैसे थोड़ा बहुत हमारे इलाकों में अब हर जगह पे जैसे पोलियो कैंपेन होती है, लोग बीच बीच में पता कर रहे होते हैं या बता रहे होती हैं, या जो वैक्सीन के लिए घर घर जाके वहाँ पे वो जो लड़कियाँ आती हैं या जो अमला होता है, जो स्टाफ होता है, उनका उन लोगों को कन्विंस करना, ये टाइम टेकिंग तो है, लेकिन ग्रेजुअली लोग इस बात को समझ भी रहे हैं। और उसमें जो ज़्यादा जो हर्डल्स हैं वो उस चीज़ में है कि लोग उस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते हैं बेसिकली कि ये कितना ज़रूरी है। आप देखें कि जो बाद में जो बच्चे बड़े हुए होते हैं और जब जो वो प्रॉपर तरीके से उनके रूटीन लाइफ नहीं होता, जब वो अपने साथ कंपेयर करते हैं, तो मुझे लगता है कि सम हाउ, चूँकि हम लोग बहुत सारे पेशेंट्स को हम देखते हैं, मतलब अराउंड 1000 भी हो जाते हैं, वीकली बेसिस पे इतने होते हैं, डेली बेसिस पे इतने होते हैं, तो उनके दिल में ये ज़रूर मुझे लगता है सम हाउ कि उनके दिल में ये चीज़ ज़रूर होती होगी कि काश उनके वालिदैन ने उनको पोलियो वैक्सीन कराई हुई होती। आपको पता है फिर लाइफ गुजारना बहुत ज़्यादा इवन बच्चों के लिए भी मुश्किल हो जाती है जब वो कंपेयर करते हैं कि उनके साथ वाले बच्चे दे आर लाइक दे आर डूइंग देयर लाइफ, दे आर स्पेंडिंग देयर लाइफ इन अ नॉर्मल वे एंड दे आर नॉट दैट मच एबल। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा। बिल्कुल जी, आपने डॉक्टर साहबा की बात सुनी कि अवेयरनेस जो है वो बड़ी ज़रूरी है। इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने लेवल पे काम कर रही है, लेकिन बीइंग अ कम्युनिटी, बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीज़न, हम सब की कहीं ना कहीं पे ये ज़िम्मेदारी आयद होती है हम सब के ऊपर कि हम लोग जो दही इलाके हैं या जो कबायली इलाके हैं वहाँ पर लोगों को जो है वो एजुकेट करें, लोगों से बैठक करें। और स्पेशली जो इन इलाकों के स्कूल्स हैं उसके जो असातिज़ा हैं वो बड़ा अहम किरदार इस हवाले से अदा कर सकते हैं कि वो किस तरह पोलियो से जो है वो छुटकारा पाया जा सकता है। क्योंकि आज भी बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो है वो रवां साल में मैं बारहा ये जिक्र करूँ कि 32 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं, जो कि 2022 में 3 के करीब थे। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि किस तरह से जो है वो केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो हम सब का ये ज़िम्मा है, हम सब की ये ज़िम्मेदारी है कि हम लोग पोलियो के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हाथ मजबूत करें। जो वर्कर्स हमारे दरवाज़ों के ऊपर आते हैं, जो हमारे घरों में हमारे बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए आते हैं, उनके साथ जो अपना लबो लजा है उसको दुरुस्त करें ताकि पाकिस्तान से जो है वो पोलियो का खात्मा हो सके। मज़ीद कुछ और लोगों से भी बात करूँगा, मेरे साथ रहिएगा।
जी बिल्कुल, एक हॉस्पिटल में एक काउंटर मैंने स्टार्ट में भी ज़िक्र किया, यहाँ पर लगाया गया बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाने के हवाले से। हमारी एक बहन वर्कर यहाँ पे बैठी हैं, जिनकी ये ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने हॉस्पिटल में आने वाले जो छोटे बच्चे हैं 5 साल की उम्र तक के, उनको पोलियो के कतरे पिलाने हैं। तो इनसे बात कर लेते हैं, इनसे पूछते हैं कि आज इन्होंने कितने बच्चों को जो है वो कतरे पिलाए हैं। ये जब से ये मुहिम जारी है तब से लेकर अब तक कितने बच्चे जो हैं यहाँ से पोलियो के कतरे पीकर जा चुके हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आज मैंने तकरीबन यहाँ पर 18 टू 20 बच्चों को जो है वो ड्रॉप आउट किया है और अभी चौथा दिन है आज हमारा कैंपेन का। तकरीबन मैं 110 बच्चों को जो है वो वैक्सीनेट कर चुकी हूँ। इसके अलावा हमारा एक और काउंटर है, उधर भी बच्चों को ड्रॉप पिलाए जा रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा, कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? चूँकि इस्लामाबाद तो एक ऐसा शहर है जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं इस हवाले से। ज़ाहिरी बात है, आप जिससे भी यहाँ पे बात करती हैं आकर बच्चों को, ऐसा भी हुआ है कि किसी ने आकर ये कहा हो कि नहीं जी मैं अपने बच्चों को कतरे नहीं पिलवाना चाहती या नहीं पिलवाना चाहता? वालिदैन आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं? जी, वालिदैन मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद से जो हैं, उसके अलावा शहरों से आते हैं, आउट ऑफ सिटी आते हैं यहाँ पर लोग, और अच्छे हैं, बात मान लेते हैं। मुझे तकरीबन 1 साल हुआ है यहाँ पर। सिर्फ एक दफ़ा एक ने मुझे रिफ्यूज़ किया था, एक पेरेंट्स ने, और बाद में जब मैंने उनके साथ बात की, उनको मैंने इस हवाले से गाइड किया, उनको मैंने बताया कि ये उनके बच्चों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की बात है, उसके फ्यूचर के लिए आगे चल के, तो फिर उन्होंने पिलवा लिए थे। ठीक हो गया। तो क्या मैसेज देना चाहेंगी ऐसे वालिदैन को जो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलवाना चाहते, या जो आप जैसी वर्कर हमारी बहनें जब जाती हैं उनके दरवाज़ों के ऊपर तो आगे से रवैये बड़े मायूब से होते हैं, ऐसे वालिदैन को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं तो उनको यही कहूँगी कि ये कोई चंद दिन की बात नहीं है, ये आपके बच्चे की पूरी ज़िंदगी का सवाल है। ये उसका फ्यूचर डिपेंड करता है। आपका बच्चा सेहत तंदुरुस्त होगा तो उसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा ब्राइट होगा। अगर वो बच्चा चल ही नहीं पाएगा तो उसका फ्यूचर ब्राइट कैसे हो सकता है? उसको फिर आगे सारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और हमसे ज़्यादा उनके पेरेंट्स को तकलीफ़ होगी। हमें तो होती है तकलीफ़ जब हमसे कोई अच्छा रवैया उनका नहीं होता, हमें तो उस टाइम बुरा लगता है, लेकिन बाद में फिर सारी उम्र के लिए उनके लिए परेशानी है, और उनसे ज़्यादा उनके उस बच्चे के लिए परेशानी है जो इस बीमारी से सारी ज़िंदगी लड़ेगा। बड़ी खूबसूरत मेरी बहन ने बात की है जी कि वक्ती आपका जो गुस्सा है वो आपको आपके बच्चे की पूरी ज़िंदगी जो है वो तबाह कर सकता है, लेकिन सिर्फ 2 पोलियो के कतरे आपके बच्चे की पूरी ज़िंदगी की सिक्योरनेस के ज़ामन है। अगर आप अपने बच्चों को 2 पोलियो के कतरे पिलवाएंगे, पोलियो वर्कर से अच्छे से बर्ताव करेंगे, तो ये आपके लिए, आपके ख़ानदान के लिए और आपके बच्चे के बेहतर और ब्राइट फ्यूचर के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, मेरे साथ रहें। बिल्कुल, एमएस डॉक्टर जाहिद नुमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे भी गुफ्तगू करते हैं, इनसे भी जानते हैं कि इस वक्त जो पोलियो की सूरत हाल है और जो पोलियो की मुहिम चल रही है, इस हवाले से क्या कहेंगे। और इसके साथ साथ इनसे हम ये भी पूछेंगे कि जो पोलियो की एहतियाती तदाबीर हैं वो क्या हैं, वालिदैन जो है वो इसमें किस तरह किरदार अदा कर सकते हैं, असातिज़ा जो हैं वो किस तरह से किरदार अदा कर सकते हैं, और जो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं और जो उलमा हैं वो किस तरह से किरदार अदा कर सकते हैं, ताकि पोलियो से मुकम्मल तौर पर जो है वो जान छुड़वाई जा सके। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या कहना चाहेंगे, बतौर ज़िम्मेदार शहरी हम सब की ये ज़िम्मेदारी है। एक तरफ गवर्नमेंट है जो अपना काम कर रही है, जुड़वा शहरों की अगर बात की जाए तो अस्पतालों के अंदर बाकायदा तौर पर काउंटर्स हमने देखा, पोलियो के कतरे पिलवाए जा रहे हैं बच्चों को। लेकिन आज भी बदकिस्मती से हम लोग उस मकाम पर खड़े हैं कि आज भी पाकिस्तान के अंदर 32 के करीब रिपोर्ट हो चुके हैं केसेस। क्या कहना चाहेंगे सर? बड़ी एक अलमनाक बात है कि इस साल भी पाकिस्तान में 32 पोलियो के केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। जहाँ तक शहरियों की बात है तो शहरियों की तरफ से ताउन ना होने की वजह से दिन ब दिन इन केसेस में इजाफ़ा हो रहा है, और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 2022 में एक केस रिपोर्ट हुआ था, और इसी तरह इक्का दुक्का केस 2023 में भी रिपोर्ट हुए। लेकिन बदकिस्मती से इस साल 23 के लगभग केस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें से एक इस्लामाबाद में है। पोलियो की ट्रांसमिशन के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर बीमारी ट्रांसमिट कैसे होती है।
अगर आम फहम बात में बात करूं तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि मेनली ये फीको ओरल रूट है, यानी जो सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हैं उनकी कमी की वजह से आम तौर पे ये हमारे मुल्क में प्रॉब्लम जो है बहुत फैल रही है। इसमें जहाँ तक हम डॉक्टर्स का रोल है, शहरियों का रोल है, साइड बाय साइड जो प्रॉपर डिस्पोजल है सीवेज की, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इसका वायरस जो पखाना मरीज़ करता है उसके ज़रिए ख़ारिज होता है, और फिर वो ख़ारिज होने के बाद जब नालियों में बहता है और अल्टीमेटली ये हमारे वाटर रिसोर्सेज को जब कंटेमिनेट करता है तो फिर ये स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी कमी है कि हमारी हैंड वॉशिंग की जो हैबिट्स हैं वो अच्छी नहीं है। हमारे दीन में भी बार बार कहा गया है कि खाना खाने से पहले, ठीक है, हाथ जो है वो धोना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम हेल्थ के एस्पेक्ट से बात करें तो हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक भी आप समझते हैं कि जब भी आप कोई चीज़ खाएं तो उससे पहले बेहतर है कि अपने हाथ धो लें। फूड हाइजीन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम खा क्या रहे हैं। आम तौर पे जो हम देखते हैं कि जो रेडियों पे माल अवेलेबल है या खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल हैं, उनमें जो पानी इस्तेमाल किया जाता है उसकी कंटेमिनेशन भी एक बहुत बड़ी फैक्टर है पोलियो के फैलने में। इसके अलावा आम तौर पे बड़े सारे बच्चे जो हैं बॉटल फेड हैं, बोतल के ज़रिए उनको दूध पिलाया जाता है। तो जब बोतल के ज़रिए दूध पिलाया जाता है और अगर उसको प्रॉपर क्लीन नहीं किया जाता तो आप समझ सकते हैं कि उसमें पोलियो के फैलने के खदशात किस हद तक बढ़ जाते हैं। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जिन पे हमें बतौर शहरी भी, बतौर हेल्थ केयर वर्कर भी और बतौर एक ज़िम्मेदार स्टेक होल्डर सबको इस पे अमल करना चाहिए, और चाहिए कि हम हिफ्ज़ान सेहत के असूलों पे अमल दरामद करें। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि आज भी बदकिस्मती से बाज़ वालिदैन ऐसे हैं जो पोलियो को हराम समझते हैं, लेकिन पाकिस्तान की अगर बात कीजिए तो तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा का एक मुतफ़िक़ा फ़ैसला और फतवा मौजूद है कि पोलियो की वैक्सीनेशन जो है वो जायज़ है। कुछ लोग आज भी इस कंसेप्ट को लेकर चल रहे हैं कि जी ये हराम है या हराम हलाल के चक्कर में, इसको किस तरह से देखते हैं? देखें जी, सेहत की हिफाजत करना हमारा दीनी फ़रीज़ा है, और इसमें पोलियो वैक्सीन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बहुत सारे उलमा, जिस तरह आपने फरमाया कि वो इसके बारे में फतवा भी दे चुके हैं, तो इसलिए शहरियों को चाहिए कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। अच्छा सर, हमने देखा कि कुछ पोलियो वर्कर्स जब हमारे घर आते हैं या आपके घर या किसी के घर जाते हैं तो हमारा उनके साथ बड़ा रूड जो रवैया होता है, ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी दूसरे मुल्क से आ चुके हैं, या हम लोग उनको वो इज़्ज़त नहीं देते जो उनकी है, चूँकि वो हमारे बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमारे डोर के ऊपर खड़े होते हैं। तो ऐसे वालिदैन को, ऐसी कम्युनिटी को, ये कुछ चंद लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, ये तमाम लोग नहीं हैं। ज़ाहिरी बात है, अगर पोलियो के आज 33 केसेस हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पर गवर्नमेंट ने, कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर्स ने, कहीं ना कहीं डॉक्टर्स ने, कहीं ना कहीं मीडिया ने अपना किरदार ज़रूर अदा किया है। और मैं ये भी समझता हूँ बतौर एक ज़िम्मेदार सहाफ़ी कि इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जब पोलियो का ख़ात्मा पाकिस्तान से हो जाएगा। तो सर, ऐसे लोगों के लिए कोई ख़ास पैगाम देना चाहेंगे क्या? देखें, घर आए मेहमान की इज़्ज़त करना हमारी तहज़ीब भी है, हमारी रवायत भी है, और हमारा इस्लाम का भी हिस्सा है। और ये वैसे भी हमें चाहिए कि जो भी हमारे घर में आता है, या हम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में जिन लोगों से मुलाकात करते हैं, तो हम अच्छे तरीके से और एहतराम के साथ उनसे मुलाकात करें। और ये तो वैसे भी हमारी सेहत की बेहतरी के लिए हमारे घरों में आ रहे हैं, तो इनके साथ मैं समझता हूँ कि प्यार का और एहतराम का ही रवैया अपनाना चाहिए। और ये मैं समझता हूँ इसमें मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है, और मीडिया अपना किरदार अदा कर भी रहा है। और मीडिया को चाहिए कि मज़ीद लोगों को एजुकेट करे, कि अपना ना सिर्फ पोलियो पे एजुकेट करे, बल्कि मीडिया को चाहिए कि जो हमारी समाजी और हमारी मजहबी इक़दार हैं, जिसमें रवादारी है, जिसमें अगले का एहतराम है, ये भी लोगों को एजुकेट करें। क्योंकि मैं समझता हूँ पिछले 15-20 साल में मीडिया ने अपना किरदार बहुत अच्छा अदा किया है,
और ख़ास तौर पे उन बीमारियों के बारे में जो उनको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं, जो एक से दूसरी के साथ फैल जाती हैं। कोविड में मीडिया ने अपना बहुत बड़ा किरदार अदा किया और पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में से है जिसमें कोविड के केसेस सबसे कम हुए और उनकी कॉम्प्लिकेशन भी सबसे कम हुई, और मीडिया ने उसमें बहुत अच्छा किरदार अदा किया। और बाकी अभी भी अगर हम इस पोलियो कैंपेन की बात करें तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इसको मेंटेन करना चाहिए, और साइड बाय साइड शहरियों को भी चाहिए कि हुकूमत के इस इनिशिएटिव के साथ ताउन करें और पोलियो से, ताकि हम अपनी जान छुड़ा सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका टाइम देने के लिए। जी बिल्कुल नाजरीन, आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी, लेकिन डॉक्टर साहब ने इंतहाई खूबसूरत फ़िक्रा कहा है कि घर आए मेहमान की इज़्ज़त जो है वो बड़ी ज़रूरी होती है। यही पाकिस्तान का कल्चर है, यही हमारी तहज़ीब है, यही हमारा तमद्दुन है, यही हमारी सकाफ़त है। और चूँकि पाकिस्तानियों के बारे में वैसे भी मशहूर है कि पाकिस्तान जो है बड़ी मेहमान नवाज़ कौम है। तो जैसे घर में कोई मेहमान आता है तो उसकी रिस्पेक्ट, उसकी इज़्ज़त जो है वो आपकी अपनी इज़्ज़त होती है, और वो ये कहीं भी जाकर फिर वो एक तासुर जाता है कि जी फ़लाँ के घर हम गए थे तो उसने हमारा बड़े अच्छे से ख्याल किया। तो ये जो पोलियो वर्कर्स हैं इनका कोई फ़ायदा नहीं है। ये पोलियो वर्कर्स आपकी नस्लों की बेहतरी के लिए, आपके बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, आपके बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की ज़ामिन बनकर आपके दरवाज़े पर आते हैं, और आपके बच्चों को सिर्फ पोलियो को 2 कतरे इसलिए पिलाते हैं ताकि वो पूरी ज़िंदगी की माजूरी से बच सकें, ताकि वो एहसास कमतरी से बच सकें, ताकि आपका बच्चा जो है वो किसी बच्चे को खेलता हुआ देखकर दिल में ये महसूस ना करे, या वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये शिकवा ना कर पाए कि काश के मैं भी इनके साथ खेल सकता। तो बात की माजूरी से बेहतर है, वो कहते हैं कि पंजाबी की एक कहावत है कि अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग जाएँ खेत। तो बात यह है कि जब पोलियो वर्कर्स या पोलियो के जो अमला है वो जब आपकी दहलीज़ पर ख़ुद चल कर आता है, तो हमारा भी बतौर ज़िम्मेदार शहरी, बतौर ज़िम्मेदार पाकिस्तानी ये फ़र्ज़ बनता है कि सिर्फ 2 कतरे पोलियो आपके बच्चों की पूरी ज़िंदगी के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक ज़मानत के तौर पर पिलाएं। तो ये बात गलत नहीं होगी। तो तमाम वालिदैन को, तमाम कम्युनिटी को, तमाम स्टेक होल्डर्स को और तमाम असातिज़ा को और तमाम उलमा को ये चाहिए कि वो बढ़ चढ़ कर इसमें अपना किरदार अदा कर ज़िम्मेदार पाकिस्तानी होने का सबूत दें। आज के प्रोग्राम अहवाले इस्लामाबाद से अपने मेज़बान आसिम रियाज़ को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पोलियो के कतरे अपने बच्चों को ज़रूर पिलवाइएगा। 3 नवंबर तक ये मुहिम जारी रहेगी। अल्लाह आपका हामी और नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।